आज हम विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार पुस्तिका में इकाई 17 नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य है डेटा का स्टोरेज, डेटा का आदान प्रदान, वेब पेज बनाना, वीडियो एडिटिंग। तो यहां पर जो नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य है वो है डेटा का आदान प्रदान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है। तो यहां पर जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है वो है www.cybercrime.gov.in। ठीक है, www.cybercrime.gov.in। नेक्स्ट है, LAN लैन का पूरा नाम है। तो जो लैन का पूरा नाम है वह है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है नेटवर्क को स्टोर करना, डेटा को कम करना, डेटा को डिलीट करना, नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना। तो जो सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना है। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। तो ये जो तीनों ही हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है। तो यहां पर ये चौथा ऑप्शन आबासा तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक, प्रश्न क्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। तो साइबर सुरक्षा, स्मार्ट घड़ियां, सर्वर, अलग, इंटरनेट। तो क्या नंबर है, के माध्यम से हम कोई भी चित्र, वीडियो, सूचना आदि पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। तो आप लोग समझिए क्या हो जाएगा, वो इंटरनेट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा पर सुरक्षित रखे जाते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डेटा होते हैं वो सर्वर पर सुरक्षित रखे जाते हैं। कहां सुरक्षित रखे जाते हैं? सर्वर पर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिवाइस का एक उदाहरण है। और इसका जो एक उदाहरण है वो है स्मार्ट घड़ियां। ऑनलाइन खातों के पासवर्ड अन्य खातों से रखने चाहिए। तो ये जो पासवर्ड है वो कैसे अलग रखने चाहिए? किसी डिवाइस को डिजिटल हमलों से बचाता है। और डिजिटल हमलों से कौन बचाता है? साइबर सुरक्षा। प्रश्न संख्या 3 है, स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। तो स्तंभ खा का मिलान करना है। तो साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो साइबर सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है डेटा को सुरक्षित रखना। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो उदाहरण है वो गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, AWS है ना। तो यहां पर ड्रॉप बॉक्स हो जाएगा। नेटवर्किंग के प्रकार हैं। तो यहां पर जो नेटवर्किंग के प्रकार हैं वो है लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मैन यानी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्किंग के प्रकार ये हो जाएंगे। साइबर नैतिकता है। जो साइबर नैतिकता है वो ऑनलाइन मित्रता में सावधानी रखना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा है। तो ये जाएगा इंटरनेट से जुड़े संसाधनों की सुरक्षा। प्रश्न के 4 है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। WAN अभी चर्चा की थी, वाइड एरिया नेटवर्क का क्षेत्र लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में बड़ा होता। आप लोग समझ गए, लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है तो ये बड़ा होता है। तो बोला वैन नेटवर्क का क्षेत्र लैन की तुलना में बड़ा होता, बिल्कुल सही है, यानी सत्य कथन हो जाएगा ये। केवल वायरस युक्त फाइल को ही साझा एवं डाउनलोड करें। हमें केवल वायरस मुक्त करना चाहिए, है ना, जो वायरस रहित हो, जिसमें वायरस ना हो। और ये बोला वायरस हो तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
किसी को भी अपशब्द कहना अपराध की श्रेणी में आता। बिल्कुल सही है और इससे हमको बचना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। इंटरनेट को एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही सत्य कथन है, सत्य कथन है ये। एप्लीकेशन सुरक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सुरक्षित करना है। यह भी बिल्कुल सही कथन है, सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। एक मजबूत पासवर्ड कैसे बना सकते हैं? एक उदाहरण लिखकर समझाइए। तो एक मजबूत पासवर्ड कम से कम 12 अक्षरों का होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए 12 से, है ना। जितना मजबूत पासवर्ड होगा उतना सुरक्षित रहता है। जिसमें संख्याएं होनी चाहिए, चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, बड़े अक्षर एवं छोटे अक्षर शामिल हो। जैसे एक उदाहरण लिखना है तो पी, कैपिटल पी लिखा, स्मॉल लेटर आ गए, बड़े छोटे अक्षर आ गए, फिर कैपिटल लिख लिया, फिर स्मॉल लिख दिया। चिन्ह में @ ये संख्याएं आ गई, ये हैज लगा दिया, ये डॉलर का चिन्ह आ गया, फिर ये कैपिटल लेटर आ गया, फिर ये संख्याएं आ गई। ठीक है, तो इस तरह बनाना है। इसमें सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे शब्द जो हमें डिक्शनरी में मिल जाए या शब्द कोश में मिल जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है, उत्पाद या संगठन के नाम नहीं लिखने हैं, किसी जगह के नाम नहीं लिखना है। ऐसे पासवर्ड बनाना है जिसको लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल। ठीक है, अगला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शॉर्ट में बोलते हैं IoT डिवाइस के 3 उदाहरण लिखिए। तो इसके 3 उदाहरण है स्मार्ट लाइट, स्मार्ट घड़ियां, स्मार्ट लॉक। ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण लिखिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की इंटरनेट आधारित प्रक्रिया तथा ऑनलाइन डेटा स्टोरेज साधन है, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, AWS। अगला है साइबर सुरक्षा क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक का नाम लिखिए। तो साइबर सुरक्षा एक प्रकार की सुरक्षा है जो हमारे डेटा, डिवाइस, सूचनाओं आदि को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। और ये कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है ना। एप्लीकेशन सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा। साइबर नैतिकता के अंतर्गत क्या करें क्या ना करें, संक्षेप में लिखिए। तो आपकी किताब में इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है ना, तो आप उनको वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे केवल वायरस मुक्त फाइल ही साझा करें, यह वायरस मुक्त फाइल ही हमें साझा करना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन गेम खेलने में आत्मनुशासन रखें। आजकल बहुत घटनाएं घटने लगी है ना, तो ऑनलाइन गेम में बिल्कुल सतर्कता रखना है। ऑनलाइन मित्रता करने में सावधानी रखें। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो हमें अनजान व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें, है ना। साइबर हमलों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। नियमित रूप से डाटा का बैकअप लेते रहना चाहिए। ये चीज हमें करनी चाहिए, है ना। क्या नहीं करना चाहिए? धोखे से किसी भी प्रकार की संपत्ति या सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए, है ना। पायरेटेड सॉफ्टवेयर के प्रयोग से बचना चाहिए। पायरेटेड का मतलब होता है चोरी का, है ना। तो वो क्या होते हैं, पूरे सिस्टम को ही खराब कर डालते हैं। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से बचना चाहिए। यह अपराध की श्रेणी में आने लगा है। किसी को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपशब्द कहना, है ना, उसके बारे आपत्तिजनक पोस्ट करना, ये सब अपराध की श्रेणियों में आता है ना। हमें अजनबियों को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी है। अपने पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करने हैं। ठीक है, और आप अपनी किताब से और अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।